प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित करने वाले प्रख्यात निशानेबाज स्वप्निल कुसाले जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक विजय आपके अथक परिश्रम और असाधारण खेल कौशल का प्रतिफल है। ये जीत देश के असंख्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि गुलजार शेख नाम के एक यूट्यूबर का वीडियो इंटरनेट पर जोरदार वायरल हो रहा है, जिसमें वो रेलवे ट्रैक पर अलग अलग चीजें रखकर वीडियो बनाता नजर आ रहा है। रेल हादसों के बीच उसका वीडियो का सामना गंभीर हो सकता है। बता दें कि पिछले कुछ समय से रेल दुर्घटना की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। वहीं आरटीआई द्वारा साझा जानकारी के अनुसार पिछले 14 दिनों में 8 ट्रेनों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। वहीं पिछले 3 साल का डेटा अगर देखा जाए तो 7 जुलाई 2021 से लेकर 17 जून 2024 तक कुल 131 रेल दुर्घटनाएं सामने आई हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 92 एक्सीडेंट ट्रेन डिरेलमेंट यानी कि पटरी से उतरने के कारण हुई है। इसी बीच एक यूट्यूबर के कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। बता दें कि यूट्यूबर का नाम गुलजार शेख बताया जा रहा है और वो अपने चैनल पर व्यूज के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डालता है। वो कभी रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखता है तो कभी सिलेंडर बांध देता है। वो ये सब वंदे भारत जैसी ट्रेनों के साथ कर रहा है। उसके वीडियो पर उसने जमकर व्यूज भी उसे मिलते हैं, लेकिन शायद वो नहीं समझ रहा है कि इसकी वजह से कितने लोगों की जानें जो हैं वो जा सकती हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कावड़ यात्रा से बता दें कि पवित्र सावन का महीना चल रहा है। लोग भोलेनाथ को खुश करने के लिए कावड़ यात्रा निकालते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के शालीमार बाग में डाक कावड़ यात्रा से पहले शोभा यात्रा निकली। हर हर शंभू भजन पर लोग झूमते हुए नजर आए। और क्योंकि हम अपनी दुनियादारी में रहते हैं। कोई नौकरी के चक्कर में रहता है, कोई प्रमोशन के चक्कर में रहता है, कोई किसी को खुश करने के चक्कर। जन्मदिन पे भी मिलेंगे, जो शादी में भी मिलेंगे और मौत के बाद भी मिलेंगे, जो केवल शिव है। तो उन्हीं शिव को मैं नमन करता हूँ, सदा शिव को नमन करता हूँ। तो बता दें आपको कि शालीमार बाग में दिल्ली में कावड़ यात्रा से पहले ये शोभा यात्रा निकाली गई। सावन का महीना है और ऐसे में कावड़ यात्रा के पहले शोभा यात्रा निकाली गई है। बता दें लोग हर हर शंभू भजन पर झूमते नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि शालीमार बाग से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलने से पहले ये शोभा यात्रा निकली है। हर श्रद्धालु और भक्त जन में वो हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है। खुशी जी, आज शोभा यात्रा निकली है, क्या कहेंगे इस पर? जी आप देख ही सकते हैं, बहुत प्रसन्नीय मौका है हमारे लिए। हम सारे बहुत खुश हैं। हमारी ये किस्मत अच्छी है जो हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। ये तो सबका सहयोग के साथ हो रहा है हमारा प्रोग्राम। क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से? जी हमारे गुरुजी तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि सारे के सारे लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहे, भगवान के साथ रहे। इतना अच्छा और इतना सुख मिलता है अपने जीवन को, वो कहीं नहीं मिल सकता ऐसा सुख। युवा संत पारस भाई जी हमारे साथ हैं। पारस जी, क्या कहेंगे जो शोभा यात्रा है, क्यों शोभा यात्रा निकाली जाती है?
शोभा यात्रा अपने परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा की स्तुति करने के लिए, परमात्मा का नाम लेने के लिए, परमात्मा का नाम जपाने के लिए निकाली जाती है। परमात्मा के नाम का विस्तार, सभी लोग अपने अपने धर्म का विस्तार करते हैं हर जगह पर अगर आप देखते हैं, लेकिन सनातनी अपनी कुछ चीज़ों को भूल गए हैं। अगर इस तरीके से शोभा यात्रा शांतिपूर्वक, मस्ती वाली और उस परमात्मा के अंदर लीन वाली शोभा यात्राएं निकलती रहें तो धर्म का प्रसार होगा, आपके प्रेम का प्रसार होगा। और इसलिए हम शोभा यात्रा को निकालते हैं शिव के लिए, शिव की स्तुति के लिए। राजधानी दिल्ली में स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल पुणे और श्री भारती प्रकाशन नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले वीर शिवाजी महाराज जी के विषय पर हिंदी और इंग्लिश में प्रकाशित 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले जी भी मौजूद रहे। आप इस तरफ आ जाइए सर। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत में शामिल हो सकते। सांसद, विभिन्न पदों पर सरकार ने हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले वीर महापुरुष हमारे शिवाजी महाराज को लेकर आज जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आप देखेंगे कि 4 पुस्तकों का जो यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया उनके अनावरण के लिए, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होस बोले जी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। बात करते हैं, आयोजक हमारे साथ है। क्या जरूरत थी इस विषय को लेकर आज जो है देशवासियों के सामने इन पुस्तकों के विवरण के लिए? कैसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास एक ज्वलंत इतिहास है जो सभी लोगों तक अच्छी तरह से और सही जो उस समय घटा हुआ था वो पहुँचे। ये मुख्य हेतु के कारण हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये हिंदवी स्वराज्य स्थापना समारोह समिति और श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक समिति मंडल पुणे, इन दोनों को समिति की ओर से ये नई दिल्ली में अभी कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ जी कोविंद जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सम्माननीय दत्तात्रेय जी के हस्तकमल से ये पुस्तक का विमोचन होगा। और ये पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषा में हम पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पे इसको विमोचन करेंगे, प्रकाशित करेंगे और सभी भाइयों के पास ये पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए। ऐसा विशाल हेतु रखकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। अपना परिचय? जी, मेरा नाम गोरक्षनाथ है, मैं महाराष्ट्र से। जी, आप बताएं, क्या लगता है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए शिवाजी महाराज के पद चिन्हों में चलने की जो आप पहल कर रहे हैं इस पुस्तकों के माध्यम से कितनी कारगर साबित होगी? अभी इस वक्त में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को दूषित करके बताया जा रहा है, इसलिए अभी इस वर्तमान की ज़रूरत ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा और सही इतिहास सभी को पता चले। हम देखेंगे कि इन 4 किताबों में दूसरी किताब जो है जिसका नाम है स्वराज संरक्षण का संघर्ष, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उपरांत मतलब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब की 40 दिनों के हाल को सहन कर अपना धर्म नहीं छोड़ा, हिंदवी स्वराज नहीं छोड़ा, राजाराम महाराज, संताजी, धनाजी, महारानी ताराबाई, जिनके कार्यकाल में औरंगजेब की कब्र दक्कन में गाड़ी गई और इस भगवे का जो केसरिया रंग का जो अस्तित्व है वो रखा गया। हम चाहते हैं कि वो इतिहास पूरी दुनिया को पता चले, इसलिए सिर्फ मराठी ही नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में और इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी में भी हमारे महान विभूतियों का और महान बलिदानियों का इतिहास सभी तरफ पहुंचा जाए और हमें पता चले कि हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे वीरों ने कैसे बलिदान दिया है। आप अपना परिचय बताइए। मैं अक्षय चंदेल, महाराष्ट्र से। और बात करते हैं, आपने बहुत ही विचार करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज जो आने वाले मुख्य अतिथि के तौर पर सरकारवा जी हैं और पूर्व जो राष्ट्रपति हैं, कितना गौरव का क्षण और इन पुस्तकों को लेकर क्या संदेश? पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कविराज भूषण अपने एक छंद में कहते हैं, काशी की कला गई मथुरा मस्जिद भई, अगर शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। वाकई जब भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के बारे में बातें करते हैं, सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं,
खुद गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो आज पूरा हिंदू समाज एक सदमे में जी रहा होता। हमें बहुत बड़े गौरव के साथ आज हिंदू समाज को छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पूरे देश भर में जो हिंदुत्व रक्षण का उन्होंने किया है, मतलब 500 साल की इस्लामिक शासकों की गुलामगिरी, जिसमें गुरी हो गए, जिसमें गुलाम हो गए, जिसमें मुगल शासक हो गए, इन्होंने इस भारत में अपनी भारत माता के सुपूतों पर जो अन्याय अत्याचार किए, यहाँ की माँ बेटी बहनों पर जो अत्याचार किए, यहाँ के मठ मंदिरों देवी देवताओं की तोड़फोड़ की, उन पर अत्याचार किए, इन सभी का 500 सालों की गुलामगिरी का उत्तर अगर कोई है, इन इस्लामिक शासकों का उत्तर अगर है, तो हिंदू साम्राज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज है। और उन्हीं के बारे में आज 4 पुस्तकों का विमोचन यहाँ माननीय सरकारेवा जी के हाथों और उसी के साथ माननीय उपराष्ट्रपति के हाथों यहाँ हो रहा है। थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने सोशल मीडिया पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर भ्रामक पोस्ट डालने वाले एक आरोपी को रामपुर जिले से गिरफ्तार किया है। बता दें कि अलग अलग थानों में दर्ज मामलों की अभी जांच चल रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि साने आलम नामक आईडी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी। मामले में केस दर्ज करके जांच की गई तो वो आईडी रामपुर जिले के भोट निवासी साने आलम की निकली। जांच में पता चला है कि आरोपी चेन्नई में रहकर नाई का कार्य करता है, वहीं से उसने ये पोस्ट डाली थी। तकनीक का इस्तेमाल करके आरोपी को थाना प्रभारी देवेंद्र पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने रामपुर जिले से ही गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी तरह कोतवाली अयोध्या में 4 और नगर कोतवाली में एक अन्य मामला दर्ज हुआ है, जिसके खुलासे के लिए टीमें कार्य कर रही हैं। अयोध्या के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फर्जी सूचना, भ्रामक सूचना व भ्रामक वीडियो डाल करके अशांति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी। इसी एक क्रम में जनपद अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 96/2024, जिसमें एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली गई थी जो पूर्ण रूप से जिसमें भ्रामक तथ्य दिए गए थे, गलत तथ्य दिए गए थे, झूठे तथ्य दिए गए थे, जिसके संबंध में थाना राम जन्मभूमि पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी और उसमें उल्लेख किया गया था कि उस वीडियो से जो श्री राम जन्मभूमि के संबंध में फर्जी व गलत तथ्य दिए गए थे, उससे अयोध्या धाम व आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वह आहत हैं और उद्वेलित हैं। इस तरीके से सद्भावना खराब करने के उद्देश्य से जो वीडियो डाले गए हैं, उसमें पंजीकृत मुकदमे में थाना राम जन्मभूमि के विवेचक को सफलता हासिल हुई है और उनके द्वारा यह फर्जी वीडियो डालने वाले अभियुक्त को, जो कि सोशल मीडिया पे अपनी एक पहचान छुपा करके सोशल मीडिया पे जिनको ट्रैक करके अरेस्ट करने की कार्रवाई की जानी थी, वह कार्रवाई की गई है। इसमें जो हमारा मुख्य अभियुक्त है शाने आलम, जिसके द्वारा यह वीडियो पोस्ट की गई थी, उसको थाना राम जन्मभूमि पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इसी क्रम में यह भी बताना चाहेंगे कि इसी तरीके से अलग अलग फर्जी वीडियो, जिसमें कहीं और की, किसी अन्य प्रदेश की या किसी अन्य जगह की वीडियो को जनपद अयोध्या का वीडियो बना करके प्रसारित किया गया है या भ्रामक या गलत तथ्य उत्पन्न किए गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग आहत हुए हैं, वह उद्वेलित हुए हैं। इस संबंध में शांति व्यवस्था भंग करने के दृष्टिगत थाना क्षेत्र अयोध्या में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं, थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में 1 मुकदमा पंजीकृत है और थाना राम जन्मभूमि में 1 मुकदमा पंजीकृत है, जिसको वर्कआउट करके मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। इनके और कौन कौन एक्म्प्लिस थे, किनके द्वारा इनको प्रेरित किया गया इस तरह की वीडियो डालने के लिए, उन सब बिंदुओं पे इस समय विवेचना की जा रही है। वह अन्य जो भी केस हैं उन पे भी विवेचना की जा रही है। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि इस तरह के भ्रामक वीडियो या झूठे तथ्यों का पर ध्यान ना दें। कोई भी ऐसी जानकारी करनी हो तो उसके बारे में तथ्यों की जानकारी कर लें। वह ऐसे जो भी लोग सद्भावना को आहत करने की दृष्टि से, लोगों को द्वेलित करने की दृष्टि से, गलत दृष्टि से, इस तरीके गलत नियत से इस तरह की वीडियो पोस्ट करेंगे, उनके खिलाफ भी जनपद अयोध्या पुलिस के द्वारा। पेरिस ओलंपिक में भारत के हिस्से में आया तीसरा पदक। स्वप्नील कसाले ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में पहली बार भारत के 3 मेडल। स्वप्नील कुसाले ने रचा इतिहास। पहली बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। स्वाति मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट की विभव कुमार को फटकार। कहा, ऐसा बर्ताव करने में शर्म नहीं आई। पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम की मौजूदगी में भारत और वियतनाम के बीच एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने हैदराबाद हाउस में की द्विपक्षीय बैठक। संसद में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस की झूठ की दुकान नहीं चलेगी, अयोध्या स्टेशन की टूटी दीवार का झूठा फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे को सही ठहराया, कहा राज्यों को इस रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के सांबा में मारा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, भारतीय सीमा में घुस रहा था। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है वोटिंग, चुनाव आयोग 10 दिन में कर सकता है दौरा, SC ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी है। अब जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 की मौत, इंडस्ट्रियल एरिया की घटना, मृतकों में बच्चा भी शामिल। दिल्ली NCR के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह जलभराव, आज राजधानी के सभी स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में भारी बारिश से आफत, सब्जी मंडी में मकान ढहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में भारी बारिश से दरियागंज में एक निजी स्कूल की दीवार ढही, कई कारें क्षतिग्रस्त। भारी बारिश और जलभराव के कारण ITO के पास ट्रैफिक जाम, यातायात प्रभावित। संसद की नई इमारत में वाटर लीकेज, अखिलेश यादव ने कसा तंज। भारी बारिश से दरिया बनी दिल्ली, नाले में गिरने से मां बेटे की मौत, बारिश से NCR तक बुरा हाल। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी, भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में। गुलाबी शहर जयपुर में भारी बारिश, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें हुई जलमग्न। गाजियाबाद में भी हुई भारी बारिश, गर्मी से मिली राहत, जलभराव से कई इलाकों में लगा जाम। वाराणसी में फिर से उफान पर गंगा, बढ़ते जलस्तर से बदलना पड़ा गंगा आरती का स्थान। लखनऊ के झलकारी बाई महिला अस्पताल का वीडियो वायरल, वेंटिंग एरिया में भरा सीवर का गंदा पानी। मूसलाधार बारिश ने किया अगस्त का स्वागत, हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश, जलभराव से आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, दून समेत 3 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटा, यात्रा रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे।